Hello, welcome students. SDSBM online class बैठा. How are you today? We have begun in this class 7 chapter that transportation in animals and plants. आज स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे. पिछले क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया गया था और बताया भी गया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. एक्सक्रीशन क्या होता है? सबसे पहली बात, एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. वेस्ट मटेरियल का शरीर से निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है. तो एक्सक्रीशन में शरीर के अपशिष्ट पदार्थ आते हैं जिसका यूज़ हमारे बॉडी में नहीं होता है. तो सबसे पहली बात यह है कि जितना भी वाइटल एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं चाहे करते हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो शरीर जितना भी परफॉर्मिंग वाइटल एक्टिविटी करता है वो सब मेटाबॉलिज्म के तहत हम लोग जानते हैं, वो मेटाबॉलिज्म ही कहलाता भी है. दूसरी बात यह है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जिसका यूज़ नहीं होता है बॉडी में, वो चीज़ निकलता है, वही चीज़ एक्सक्रीशन के तौर पर जानते हैं. लेकिन जिन चीज़ों के शरीर को आवश्यकता होती है वो चीज़ें जो है सो बेसिकली बॉडी के द्वारा क्या कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया. अब बात आती है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है. तो द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. What is the body parts involved in the excretory system? That is, the human excretory system have four parts. That a pair of kidney, एक जोड़ी किडनी, left and right. Another is ureter, then urinary bladder. After that, urethra. So kidney is a bean shaped. Kidney is a bean shaped, and it filters the blood. Filters the blood, that the removal of the excretory waste material in form of urine that have to be get released. After that, the blood is waste enters in them and then filter the blood and purify and send to normal circulation. It enhance to take the blood by the kidney and again circulate to their body. ब्लड लेने के बाद से बॉडी के अंदर में ले लेगा, उसके बाद से क्या करेगा कि बॉडी के शरीर के अंतर्गत में सर्कुलेशन को वो क्या करेगा, पूरा करेगा. तो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी सर्कुलेशंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं? तो बेसिकली वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए ही होते हैं. दूसरा है किडनी के बाद से आता है यूरेटर. यूरेटर ट्यूब है जो दोनों किडनियों से जुड़ी हुई होती है. ए पेयर ऑफ यूरेटर समझो, इसको पेयर में कहेंगे, इसको पेयर में ही जानेंगे. तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर. डियर स्टूडेंट, यूरिनरी ब्लैडर इज अ काइंड ऑफ द बैग दैट हैव टू टेक एंड टू इम्पार्ट टू कलेक्ट द यूरिन. यूरिन को रखता है. और फाइनली when the urine have get collected in them and they have to involve by the urethra. urethra के माध्यम से क्या हो जाता है, वो निकल जाता है, पास आउट हो जाता है. उसके बाद बात आती है क्या कि कुछ कारणवश some of the have a tendency to work, the kidney is not function. तो जब किडनी काम नहीं करती है तो उसको कहते हैं रीनल फेल्योर. क्या कहेंगे? रीनल फेल्योर. So these as a conditions to take to proper किडनी ट्रांसप्लांट, या तो हम किडनी ट्रांसप्लांट करें या फिर डायलिसिस पर लगा करके उस किडनी को हम लोग ट्रीट करें. तो डायलिसिस वाली मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो होती है, जो किडनी का काम है, वो डायलिसिस वाली आर्टिफिशियल किडनी भी करती है और शरीर की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं. तब तक शरीर रिकवर हो जाता है, जब ऐसे में करके प्रक्रिया चलती रहती है. अब बात आती है क्या कि किडनी ट्रांसप्लांट करना और उसको ट्रीट करने में कुछ समय लग जाते हैं, इसलिए डायलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है. तीसरी बात की
और भी सब एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कि जो स्किन से निकलता है, तो स्किन से नॉर्मली क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, वाटर निकलेगा, ये सब चीज़ें स्किन से निकलती रहती हैं और ब्लड के माध्यम से ये भी वेस्ट मटेरियल के तौर पर इवॉल्व होती हैं स्किन के एपिडर्मिस वाले लेयर से। So since in them the tiny pores of the skin for sweat contain dissolved salt। स्वेट में क्या होता है, पसीने में क्या होते हैं, पसीना आप कभी चखो तो नमकीन लगेगा। इट मीन्स कंटेनिंग द सॉल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट एंड इनहेंस टू देम। पसीने होते हैं तो देखना जब कपड़े पर आ जाते हैं तो फफूद की तरह पूरा एकदम सफेद सफेद सा लग जाता है। ऐसे में जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्मी के दिनों में हम ये प्राय देखते हैं, शरीर से पसीने ज़्यादा निकलते हैं तो उस समय दिखता भी है। अब बात स्टूडेंट आती है कि ह्यूमन वेस्ट में सबसे मेन चीज़ें जो लिक्विड में होती है उसको यूरिन कहते हैं, जिसको पेशाब कहते हैं। तो पेशाब में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पेशाब में सबसे पहली बात यह है कि 95% तक जल है, 95% जल है, 5% ही अदर सब्सटेंस है। अदर सब्सटेंस में तुम्हारा यूरिया 2.5% हो गया और कार्बन नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल ये सब मिल करके अदर वेस्ट में आ जाएंगे, ये 2.5% ये हो गए। तो ऐसे में हमारा क्या होता है कि पूरा जो सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क चलता है। तो वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के विषय में, तो इसको आप देखेंगे समझेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो चैट करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप उससे बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।